वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान ख़ान है। अगेन अब आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं उनको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा। जिनके क्वेश्चन नहीं भी हैं वो ये वीडियो बड़े लाजमी सुने, इसमें कुछ क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग हैं, ठीक है। और अब जिस तरह ये पहला क्वेश्चन है, अगेन एंग्जाइटी से रिलेटेड है, डिप्रेशन से रिलेटेड है। और जिनको एंग्जाइटी है या जिनकी आज वो रिकवर भी कर चुके हैं वो इस क्वेश्चन से रिलेट लाजमी करते हैं। और ये पिछली दफ़ा मैंने ये क्वेश्चन रिस्पॉन्ड करना था, नहीं हो पाया, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं यही ले रहा हूँ। भाई ने मेरे से बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा था कि वो काफ़ी सालों से, मतलब 5 सालों से वो एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं, ठीक है। उनको एंग्जाइटी का इशू है, तो 5 साल से उनका कहते हैं एंग्जाइटी का इशू चल रहा है और अभी भी एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं। और उनकी ज़्यादा स्टडी वगैरह छूट गई थी, अब उन्होंने स्टडी दोबारा शुरू की है। तो उनको जो मेन प्रॉब्लम बीच में फील हो रही है वो है मेमोरी की। अब सीन ये है कि कहते हैं जो स्पेशली, मैं इसको एंग्जाइटी को इसका कसूरवार नहीं इतना कहूँगा, ये जो मेडिसिन है ना, इसका सबसे बेसिक जो प्रॉब्लम हमारे साथ हो जाता है ना, और समझ लें कि इसका वो है, कहते हैं साइड इफ़ेक्ट है कि मेमोरी हमारी बहुत वीक हो जाती है, हम चीज़ों को याद नहीं रख पाते। मतलब मैं अभी भी मेरी जो मेमोरी ज़ाहिर है इस सारे पीरियड से पहले थी, एक बड़ी अच्छी मेमोरी थी, और आज मेरी मेमोरी पूछे ना मुझे वाकई कोई चीज़ नहीं याद रहती है। तो अब ज़रा मैं खुद एक बात बोल रहा हूँ कि जब मैं खुद इससे स्ट्रगल करता हूँ समटाइम्स, तो मैं इसको रिस्पॉन्ड क्या कर सकता हूँ। पर ट्रस्ट में आप इससे जब लड़ना शुरू करते हैं ना, प्रॉब्लम वहाँ ज़्यादा आ जाती है। मेरे लाशऊर में एक चीज़ चले जाती है, ठीक है। मैं ड्राइविंग करना कभी भी नहीं बोलता, मुझे जितनी मर्ज़ी एंटी डिप्रेशंस खिला दो, मुझे जितनी मर्ज़ी एंग्जाइटीज़ आ जाएं, मैं गाड़ी तो चलाता हूँ, क्योंकि मेरे वो लाशऊर में बैठ गया हुआ है कि गाड़ी इस तरह मैं, बल्कि कहते हैं अगर आप पूरे शऊर के साथ गाड़ी चलाओ ना तो आप कन्फर्म ठोक दो। इसी तरह वो कहते हैं ना कि वो बचपन में जब नई नई साइकिल चलाना सीखते थे ना, हम बड़े कॉन्शियस होते थे, हमें तो पता होता था हमें इस तरह पैडल चलाना है, तो हमें वहाँ पे कोई बोल देता था ना कि यार वो फलां ईंट के पास नहीं जाना तूने, उससे इधर उधर साइकिल रख। अब हम उससे बचने के लिए हम या तो उसके अंदर जाके लग जाते थे या साइड में गिर जाते थे, क्योंकि हम ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं इन चीज़ों को लेके। ये मिस्टेक है। मेरे से क्या मेमोरी, मेरी कितनी मेमोरी आपकी वीक हो सकती है। डेट्स नहीं याद रहती, एनिवर्सरीज नहीं याद रहती, कोई बर्थडेज नहीं याद रही होंगी मुझे, ऐसे ही छोटे छोटे काम। हाँ, हालांकि इस तरह के ब्लंडर मैंने मारे हुए हैं, अक्सर मैं बताता भी होता हूँ कि मतलब साइंस तो हूँ वो बेकरी गया हूँ, घर वो कहते हैं बाइक खड़ी थी, मैं बाइक पकड़ के बेकरी गया हूँ, तो वापसी पे अब चाबी थी, वो किसी और बाइक पे लग गई, मैं किसी और की बाइक पकड़ के घर ले आया। बाद में भाई ने कहा ये किसकी बाइक ले आया, फिर गया हूँ जाके उसकी बाइक उधर खड़ी है, फिर अपनी बाइक लेके आया। इस तरह की चीज़ें, ठीक है, साइयों वाले काम। मतलब अपने में कहते हैं ना, वो बोला मत मुत बज गई है, मतलब इस टाइप की हरकतें वो मैं अक्सर ही करता रहता हूँ। पर मैं इनको बोदर नहीं करता, मैं इनसे फाइट करने की कोशिश नहीं करता। यार मुझे क्यों नहीं याद रहता, मैं इरिटेट हूँ। मैंने बुक्स पढ़ता हूँ, मैं कोई डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ, मैं कोई बहुत अच्छी चीज़, मेरे लाशऊर में जो चीज़ें हैं मैं लिख के देने को तैयार हूँ। मेरे आप जितनी भी लेक्चर देखो, कई दफ़ा मुझे पहले वो कई ना जो सुनने वाले होते थे वो टोकते थे, असलाम भाई पॉज बहुत ज़्यादा लेते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा करते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा करते हैं।
अब मैं हमेशा यही कहता था कि यार मैंने कभी प्रिपरेशन नहीं की होती किसी भी चीज़ की। मुझे क्वेश्चन आता है या मुझे कोई क्वेश्चन मेरे जेहन में रह जाता है कि यार इस टॉपिक के ऊपर कुछ होना चाहिए, मैंने कैमरा ऑन करना, मैंने बैठ जाना। और मैं बीच में जो कुछ भी, मैंने कोई लेक्चर सुने होंगे, मैंने कोई बुक्स पढ़ी होंगी, मैंने कुछ भी वो होगा, वो उससे रिलेटेड मुझे जितना कुछ मेमोरी में आता जाता है मैं उस तरह बोलता भी जाता हूँ। कोई कहानी याद आ जाएगी, कहानी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। थिंग इज़, जब आपके लशऊर के अंदर चीज़ें जाना शुरू कर देती हैं ना, वो नहीं निकल सकती और वो अपने टाइम पर निकल भी आती हैं बाहर। तो आपने लड़ना नहीं है अपने साथ कि यार मुझे क्यों नहीं चीज़ याद रह रही। मैं कोशिश करता हूँ, मैं रट्टा लगाता हूँ, मैं इस चीज़ को बार बार मेमोराइज करने की कोशिश करता हूँ। आप स्ट्रगल कर सकते हो, आप कोशिश करना छोड़ दो, पॉइंट्स देखो, बुक्स पढ़ते हो, ठीक है, आप एक फार्मूला है, ठीक है, वाटर का फार्मूला H2O है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, H2O, बस ठीक। आपको इतना याद रहेगा, आपका मिला शोर में बैठ जाएगा, अच्छा वाटर ये होता है, ये होता है, बस ठीक है। इसको आपको मेमोराइज नहीं करना, समझ लें आप, बस बात ख़त्म होगी। बाद में जाके आपको ये याद रहेगा, आपको भूल नहीं सकता। तो चीज़ों को जैसे ही आप समझेंगे, आपके लाशऊर में वो बैठेंगी, आपको ये मसले नहीं होंगे। आप उससे रेजिस्ट ना करो। आप लड़ने में अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हो, वो एनर्जी वहाँ पे वेस्ट ना करो। अपने आप को टाइम दो, रिलैक्स रहो। नहीं कुछ चीज़ याद तो कहो यार नहीं याद तो नहीं याद है, पर जब आपके ये चीज़ मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो स्टडीज़ पे जब आएगी ये चीज़, जो चीज़ आपने समझ ली है ना, ठीक है, यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, ठीक है, आपने फलां पौधे को ये पानी डाल के इस तरह उगाना है, आपको पता चल गया ये जो इसका बीज है, ये चीज़ निकलनी है, ये फल उगेगा। ये बड़ी यूनिवर्सल सी चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें आप अपने आप को जब बताना शुरू करते हो, बुक्स में जब पढ़ना शुरू करते हो, इनको जब समझ लिया तो ये आपको ये अंडू नहीं हो सकती हैं, ये आपके अंदर रहती हैं और हमेशा रहेंगे। कोई डेट्स भूल जाना, इस तरह की चीज़ें, वो हो सकता है। तो मैं मतलब सजेस्ट यही कर सकता हूँ कि कोशिश करना कि, और जो कि ये ब्लेसिंग हो सकती है आपके लिए कि आप रट्टा चट्टा ना लगाना, आप कोशिश करना चीज़ें समझो, उनमें इन्वॉल्वमेंट लो, ताकि वो आपके अंदर उतरें। जब उतर जाती है कोई चीज़, वो नहीं जा सकती। आपके कोई लाशऊर का हिस्सा बन जाए कोई चीज़, वो नहीं निकल सकती है। तो करके देखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट अगेन, खुद से लड़ना नहीं है। कुछ चीज़ अगर याद है नहीं है, अपने आप को कोसना नहीं है, फोर्स नहीं करना कि मुझे क्यों नहीं याद है। हम इरिटेटेड हो जाते हैं, मुझे क्यों नहीं याद, जिस तरह क्यों नहीं। अपने साथ मतलब आप मतलब वो एक बड़ी प्यारी लाइन थी, बुद्ध की एक वर्ड है कि अगर आपके अंदर का जो कंपैशन है, आप चाहते हो कि सारी दुनिया के अंदर मेरा जो कंपैशन, सारी दुनिया के साथ आपकी जो मोहब्बत है, उसके अंदर, उस मोहब्बत के अंदर आप अपने आप को इंक्लूड नहीं करते हैं ना, तो वो अधूरी है। वो कंपैशन ही अधूरा है, वो प्यार ही अधूरा है, वो केयर अधूरी है। तो अपने आप को जो है ना हमेशा पैम्पर करना है, आपने हमेशा अपने आप को जो है ना, क्योंकि स्पेशली इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद एनी डिसऑर्डर, आप विक्टिम्स हैं, आप इनोसेंस हैं, ठीक है। तो आप अपने आप को जितना नर्चर कर सकते हो, जितना ख्याल कर सकते हो, आप वो करो, फोर्स नहीं करना। हम जब इसकी एंग्जाइटी की बात करते हैं, डिप्रेशन की, स्पेशली एंग्जाइटी की बात करते हैं, उसके अंदर सबसे मतलब हम जो लड़ना शुरू कर देते हैं ना अपने आप के साथ ही, वो सबसे बड़ा बिगाड़ है। ट्रस्ट में पढ़ना तो कुछ भी नहीं, आप उसको एक्सेप्ट कर लो। अच्छा यार एक चीज़ है, अच्छा मेरे साथ इस तरह हो रहा है, मैं एक मोड के अंदर हूँ, मैं एक फाइट और फ्लाइट मोड के अंदर हूँ, अच्छा चीज़ें इस तरह, थोड़ा सा अपने आप को ऑब्जर्व किया, ये जो चीज़ इस तरह हो जाती है, मुझे इस चीज़ से ये मसला है, मुझे इस चीज़ से, मैं स्ट्रेस नहीं लेनी, इस कंडीशन में मुझे इस तरह होता है, थोड़ा सा बैक पे
ट्रस्ट मी, आप सिर्फ अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू कर दो, अपने आप को समझना शुरू कर दो, अपना ख्याल करना शुरू कर दो, बजाय इसके कि अपने आप को कोसना शुरू कर दो, अपने आप से लड़ना शुरू कर दो कि मेरे साथ इस तरह क्यों हो रहा है, मैं इस तरह हो गया हूँ, मैं इस तरह हो गया हूँ। आपका आधा मसला हल हो जाता है। तो सेम इज़ द केस, लड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आपकी थोड़ी सी मेमोरी वीक भी हो जाती है, कुछ नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता ट्रस्ट में ये रिस्टोर्ड भी होती है चीज़ें। टाइम दें, एंजाइटी जाएगी, मेडिसिन छूट जाएंगी, विड्रॉल जब वो सारे ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद चीज़ें आहिस्ता 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 नॉर्मल होना शुरू हो जाती हैं। और वो भी इस हद तक नहीं होता कि आपको मतलब कुछ भी नहीं, जो लाशऊर के अंदर आप चीज़ें डालते जाते हो वो हमेशा आपको अंदर ही अंदर याद रहती हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन बड़ा मज़े का था कि बीइंग एंड मतलब हमारे साथ अगर आप डिप्रेसिव हो या एंजाइटी में हो या इन एनी केस, हम अपने बच्चों के किस तरह नशोनुमा कर सकते हैं कि उनके साथ ये सब इश्यूज़ ना हो, हमारी आने वाली जनरेशन्स में एंजाइटीज़ ना हो, डर खौफ ना हो, वो एक अच्छी ज़िंदगी जिए। तो हम उनके लिए क्या ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, कि वो बगैर इसके ज़िंदगी गुजारें। इसके लिए पहला तो एक फैक्ट आपको जान लेना बड़ा ज़रूरी है। अब जिस तरह साइंस अभी भी ये कहती है कि ये जो डिसऑर्डर्स हैं ना, ये मोस्टली जेनेटिक होते हैं, कि हमारी अगर जीन्स के अंदर ये चीज़ थी, हो गया। वो कहते हैं कि एटमॉस्फेयर इफेक्टिंग उन्होंने परसेंटेज रखी हुई है, वो भी होते हैं, पर जेनेटिक इफेक्ट्स भी होते हैं। आप पैदाइशी तौर पे अगर हाइपर सेंसिटिव एक्सपोज्ड हो इन चीज़ों से तो इश्यूज़ हो सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे आप देखते हो कि उसके अंदर ये चीज़ है, तो फिर हम क्या करें? तो क्वेश्चन इसको समझना है आपने कि आने वाली जो जनरेशन्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो इस सबसे ना लड़ें। और दूसरा ये कि हम बीइंग अ पेरेंट जो खुद इस सारी स्ट्रगल से चल रहे हैं, हम उनके लिए ऐसा क्या कर सकते हैं? ज़ाहिर है हमारी भी अपनी एक लिमिटेशन है। हमें अगर लगता है कि फ़लाँ जगह से हमें पैनिक होगा, हम अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम किस तरह इतना केयर कर सकते हैं बच्चों से, किस तरह उनकी परवरिश की जाए। अब मतलब मेरा जो समझाने का मतलब जो है ना, वो ये कि एक चीज़ है जो जेनेटिक है और एक एटमॉस्फेरिक है। अब मैंने जितना इसको समझा है, आप ट्रस्ट मी, मैं अभी हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, मतलब मेरी छोटी है आरी है, वो 1.5 साल की है। इसी तरह दूसरे भी मेरे भांजे भतीजे हैं, जितने भी हैं ना, मैं सारों को ट्रस्ट मी, वो 3 से 4 साल की उम्र के अंदर उन सारों का, आपके भी बेबीज़ घर में होंगे, आपको पता चल जाता है कि यार इसमें मासूम कौन है बच्चा, इसमें क्लेवर कौन सा बच्चा है, इसमें तेज़ कौन सा है, इसमें गुस्से वाला कौन सा है, ठीक है, इसमें इनोसेंस कौन सा है। ट्रस्ट मी, आपको बहुत हद तक आइडिया हो जाता है इस चीज़ का। और ये मैं बीइंग अ पेरेंट ही बात कर रहा हूँ, और कहते हैं आई एम श्योर कि जो लोग सुन रहे होंगे उनको इस चीज़ का आइडिया हो गया। हल्का सा ऑब्जर्व करोगे ना, तो हमें ये ज़रूर पता चलता है कि यार ये बच्चा ज़रा ज़्यादा सेंसिटिव है। बड़ी छोटी एज में ही पता चल जाता है कि यार ये बच्चा ज़रा ज़्यादा सेंसिटिव है। ये मैं साइंटिफिक बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद देखा है कि अब जिस तरह मैक्सिकन लोग हैं वो हाइपर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसी तरह बड़ी ऐसी जीन्स हैं, अब जिस तरह देख लो, ये हमारे ये जो कास्ट सिस्टम, इंसान बेशक सारे बराबर हैं, पर इन सब की जो जीन्स का एक फ़र्क है ना, वो है, आपको उसको मानना पड़ेगा। अब ये जो पख्तून एक पूरी साइड है, ये बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। इसी तरह ही जो हमारे कराची में भाई हैं, वो उनका बिल्कुल डिफरेंट है, कहते हैं सोचना, जीन्स के अंदर, बिहेवियर्स के अंदर फ़र्क होता है। तो वो कहते हैं कई जीन्स ऐसी हैं, जब उनको स्टडी किया गया पता चला कि यार ये एग्रेसिव,
और कई को जब स्टडी किया गया उन्होंने कहा यार ये तो सेंसिटिव है। अच्छा, अब दोनों को एक म्यार पे तो नहीं रख सकते। मैं इसलिए तो सारे ये हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, हमारा ये सारे सिस्टम्स के इसलिए खराब हैं। हम हर एक को एक ही मशीन के अंदर से वो गुजार के फिर कंपटीशंस तय करते हैं कि यार ये जो है ना, ये बंदा इतना काबिलियत रखता है, ये बंदा इतना काबिलियत रखता है। हालांकि हर इंसान डिफरेंट है और वो जेनेटिकली उसकी चीज़ें डिफरेंट हैं। वरना हर दूसरे बंदे को एक ही तरीके से अगर करा सकते तो आप पढ़ाते तो एक ही तरीके से हो ना आप, ठीक है। वो हमारी जिस तरह वो छोटी सी बच्ची थी आरफा करीम में उसका नाम था, इतनी ब्रिलियंट बच्ची थी, क्यों नहीं है आरफा आ रही, इस तरह और बच्चे क्यों नहीं आ रहे? इसका मतलब ये कि वो टीचरों का कमाल नहीं है, वो जीन्स के अंदर था। आइंस्टाइन दोबारा नहीं आ रहा, वो जीन्स के अंदर था। निकोला टेस्ला जीन्स के अंदर था। बेशक उस सेम एटमॉस्फेयर आप किसी को भी दो, वो नहीं वो कर सकेगा। तो इस चीज़ को समझना ये है कि हमें हर इंसान को ये देखना है कि अगर कोई ज़्यादा अग्रेसिव है, उसके ऊपर थोड़ा सा चेक ज़्यादा रखा। ये किसी ऐसी कंपनी में ना बैठ जाए, क्योंकि वो जल्दी अडॉप्ट करेगा, वो ज़्यादा अग्रेशन के अंदर चला जाएगा और अपने लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है, दूसरों के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। एक्स्ट्रा केयर करें, ठीक है, कि यार ये इस तरह नहीं। बिल्कुल इसी तरह जब कोई आपको लगे कि यार ये एक्स्ट्रा सेंसिटिव है मेरा बच्चा, ठीक है, उसके लिए आपका मेयार डिफरेंट होना चाहिए। आपको ख्याल रखना है, ठीक है, कि उसके सामने जब आपने इस दुनिया की हकीकतें उसको जब इंट्रोड्यूस करनी है सारी, तो आपने पूरे तरीके से उसको करना है। आपने उसको समझाना है कि यार ये चीज़ें हैं इस दुनिया के अंदर, थोड़ा सा बिल्टअप होना है, कोई नहीं, वो सब कुछ जाता है, मैंने भी इस तरह किया है, ये भी हो जाता है। आपको पर जो उनके साथ वे है ना, ख्याल करना है वहाँ पे। तो सोसाइटी ख्याल नहीं करती। अव्वल तो आइडियल वर्ल्ड के अंदर पूरी सोसाइटी ख्याल करे कि यार ये बच्चा इस तरह है, ये इस तरह है, ये इस तरह कर सकते हैं। हम उस आइडियल वर्ल्ड में नहीं रहते, पर कम से कम बीइंग पेरेंट्स हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको समझें कि ये किस किस्म के वो बच्चे, मतलब उनका जो ज़हनी स्ट्रक्चर है वो किस किस्म का। मेरे इस तरह में गया, मेरे दो भांजी हैं, दोनों को सेम एटमॉस्फेयर है, दोनों, और वो दोनों इंटायरली, हालांकि वो 3-4 साल की हैं, उनके बिहेवियर्स इंटायरली डिफरेंट हैं। ट्विंस बच्चे हम कई मैंने देखे हैं, वो ट्विंस हैं, पर दोनों के बिहेवियर एक आसमान पे और एक ज़मीन, मतलब इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हालांकि वो सेम जगह बैठते हैं, सेम जगह ये करते हैं, क्योंकि दोनों के दिमागी स्ट्रक्चर्स, जीन्स डिफरेंट है। तो समझना है आपने इस चीज़ को कि अच्छा इसका बिहेवियर इस तरह, मुझे इसके साथ इस तरह डील करना है। हम फिर उसी तरह डील करते हैं। एक्स्ट्रा केयर की, जो ज़्यादा हाइपर है उसको साथ ज़्यादा आराम से पेश आए, उसको समझाया। अब आप देखें, मैं आम लफ्ज़ों में मैं ज़्यादा इसको जो है ना बड़ा लंबा भी कर सकते हैं आप कहने को, पर इसको मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगा। छोटी सी एग्जांपल ये है, बाहर से अगर एक सेंसिटिव बच्चा ये सुन के आता है कि मौत तो बड़ी खौफनाक चीज़ है, कब्रिस्तानों में इस तरह होता है, ठीक है, मौत के बाद पता नहीं ये हो जाता है, हमारे फलां थे वो इस तरह हो गया, ये हो गया, ये खौफ पैदा हो गया उसके अंदर। बचपन में शायद उसे ना पता चला हो, मैं अपनी बात करता हूँ, बचपन में नहीं मुझे इतना पता चला, पर वो मेरे अंदर बिल्टअप होता रहा और इन दी एंड वो डेथ एंजाइटी बन के मेरे सामने खड़ा हो गया था। मुझे डर लगता था कि यार मेरे साथ भी यही सब कुछ होगा, मौत के बाद तो यही सब कुछ होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम खुद को बताना शुरू किया, स्टडी करना शुरू की, पता चला कि यार ये तो हमने इसको इतना बड़ा अजीब सा खौफनाक सा हॉरिक सी चीज़ बनाई है, तो बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है, एक ट्रांजिशन है। बिल्कुल इसी तरह ये कपड़े उतारे हैं कोई, बस एक टूल है, इसके अंदर मैं बैठा हूँ, इस हड्डी मांस के अंदर बैठा हूँ, इससे निकल जाऊँगा, बस दैट्स ऑल। इसमें मैं पहले भी नहीं था, एक थोड़ी देर के लिए इसके अंदर आया, ये कॉन्शियस इसको ऑब्जर्व कर रहा है, निकल जाएगा। ये वे है उनको समझाने का, ताकि उनके अंदर ये डर बिल्डअप ना हो।
पर इसके लिए ट्रस्ट में, इसके लिए आपका अपना भी, ठीक है, थोड़ा ग्रो करना बड़ा ज़रूरी है। सो मेरा सबसे पहला मशवरा तो ये है कि जब तक आप खुद स्पेशली इंटेलेक्चुअली थोड़े से ग्रो ना कर गए हों, चीज़ों को आप बेहतर अंदाज से समझना शुरू कर देंगे, उसके बाद ही पेरेंट, बहुत मुश्किल फैसला है ये, ट्रस्ट मी। और मैं अभी भी बहुत बहुत डरता हूँ इससे। हाल तो मेरी अब अपनी है बेबी, बट स्टिल ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्स, हम इसको नहीं समझते। हम जो है ना, बस मैं तो देखा है वो ना, फाइनेंशियली लोग इतने ठीक होते हैं, ना इंटेलेक्चुअली लाइक होते हैं। बच्चे उन्होंने 8-8 10-10 किए होते हैं, और उन बच्चों के आप फिर आगे हाल देखो तो अफसोस होता है। खुद को पेरेंट बनाना है आपने, आप इस लाइक इतने ग्रो करें, तब भी जाके आपको हो के यार मैं अब जाके अपने बच्चों को, वो किसी भी किस्म का, किसी भी जीन्स का, किस तरह का भी होगा, मैं उसको ट्रेन कर सकता हूँ, मैं उसको बता सकता हूँ ज़िंदगी गुजारने का ढंग। हमें अब खुद नहीं ज़िंदगी गुजारने का ढंग, हमने खुद अपनी ज़िंदगी इतनी अजीब सी बनाई हुई है जिसके अंदर इतने दुख, इतने तकलीफ़ें, उनको क्या बताना है फिर? उनके अंदर हल्का सा शऊर हो, वो तो आपसे पूछे कि यार अपनी ज़िंदगी देखो अब्बा जी अम्मा जी थोड़ी ज़िंदगी चंगी कोई बड़ी अच्छी है, सानू तुम लेक्चर दे रहे हो। आपने उनको बताना है ये ज़िंदगी गुजारने का, यार देखो तो सही कितनी खूबसूरत ज़िंदगी। तो इसके लिए पहले आपका खुद ग्रो करना भी बड़ा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि ये रिस्पॉन्ड कर गया होऊंगा क्वेश्चन का प्रॉपर वे से, और समझा सका हूँगा जो मैं समझाना चाह रहा था। अच्छा, डिप्रेशन में नींद को कैसे मैनेज किया जाए? अच्छा, डिप्रेशन हो या एंग्जाइटी हो, अब एंग्जाइटी में तो स्वेर एंग्जाइटी में अगर आपका कोई इंसोम्निया का इशू हो गया है ना, तो उसके लिए तो ऑब्वियसली आपको साइकाइट्रिस्ट के पास जाके मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। पर छोटी छोटी टेक्निक्स वो मैंने शेयर की हुई हैं आपसे। पर अगर मैं सिर्फ ये कहूँ ना कि इनको मैनेज किस तरह किया जाए, अगर आपको इंसोम्निया नहीं है, ठीक है, हम कभी बहुत ज़्यादा, अब कई लोगों के साथ मसला है वो कभी बहुत ज़्यादा सो जाते हैं, कभी सोते ही नहीं है, कभी सोए पड़े रहते हैं, ठीक है, कभी 2-2 दिन इकट्ठे ही जाग लेंगे। ये बदतमीज़ी नहीं करनी, नींद के साथ नहीं मजाक उड़ाना। अगर आपको डिप्रेशन है, वेल एंड गुड, होगा डिप्रेशन, आप किसी भी लूप के अंदर जा सकते हो, किसी दुख के अंदर, किसी स्ट्रेस के अंदर हो सकते हो, पर नींद के साथ मजाक नहीं करना। ट्रस्ट मैं ये बहुत महंगा पड़ता है। तो आप अगर अगेन एंग्जाइटी में हो या डिप्रेशन में हो, आप जिसमें टाइम मर्जी सो, मैं खुद ये भी वीडियो जो है ये सुबह के 9 बजे बना रहा हूँ, अभी मैंने जाके सो जाना है 10 बजे। मेरी अपनी कौन सी रूटीन बड़ी अच्छी है, और मेरी पिछले 15 सालों से यही है। पर मैंने जब सोना है, मैंने अपने 7.5-8 घंटे नींद पूरी लेनी है। तो जो लोग भी एंग्जाइटी से रिकवर्ड भी, एंग्जाइटी के अंदर भी हैं, इवन डिप्रेशन के अंदर भी हैं, अपने दिमाग को रेस्ट देना है। 8 घंटे, 7.5-8 घंटे अपनी बॉडी को भी और अपने दिमाग को आपने नींद पूरी देनी है। अगर आप इंसोम्निया को, गो फॉर द डॉक्टर, ठीक है। छोटे छोटे टिप्स हैं, जिस तरह मैं कहता हूँ कि हल्की हल्की मेडिटेट करें, चीज़ को सीरियस ना लें, ब्रीथिंग करके, डीप ब्रीथिंग करके योगा वगैरह कर लिया, मतलब हॉट शावर वगैरह ले लिया, बहुत ज़्यादा ट्रिक्स हैं, वो करके सो गए। पर अगेन 7.5-8 घंटे नींद लाजमी, जितने लोग सुन रहे हैं वो लाजमी लें। होता ये कहते हैं, ये जब हम साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं, वो मोस्टली मेडिसिन ऐसी ही होती हैं जिससे आपको नींद आती है। इवन के आपका गला ख़राब हो, उसके अंदर भी उनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, वो बेसिकली कहते कागज यही जाता है। पर चूंकि आपका नींद लेना, जिस तरह आप बच्चे को देखते हो, पता है बच्चा सबसे ज़्यादा ग्रो कौन सा करता है? जो सबसे ज़्यादा सोता है। बच्चे ग्रो ही नींद में करते हैं। इसी तरह हमारा दिमाग, हम सारी चीज़ें, हमें नींद बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो नींद के साथ मजाक कोई भी ना करे। 7.5-8 घंटे नींद लाजमी लिया करें, स्पेशली जो लोग भी किसी भी किस्म की डिप्रेशन या एंग्जाइटी के अंदर हैं। अच्छा, ये अब आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट Q&A में बात होगी
और जो भी क्वेश्चन हो आप मुझे वो इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं या नीचे कमेंट में भी कर सकते हैं। अगर कोई आपको हो के मेंशन ना हो मेरा नाम तो आप rc.94.khan है, हाँ ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इंस्टाग्राम, उस पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा। और आखिरी क्वेश्चन ये कि कहते हैं यार इस चीज़ का कोई परमानेंट सलूशन है, एंग्जाइटी का कोई परमानेंट सलूशन है कि या ये पूरी ज़िंदगी में जो है ना वो चिमड़ा रहेगा। बड़ी दफ़ा वैसे इसको रिस्पॉन्ड किया पर अगेन बता रहा हूँ मैं उनके लिए जिन्होंने नहीं शायद मेरी पहले वीडियो सुनी हुई, बिल्कुल इसका 100% इलाज हो जाता है। मुझे अभी तक अगेन बड़ी दफ़ा बताइए कि मैं जब साइकाइट्रिस्ट के पास गया था ना, जब मैंने सबसे पहले एंटी डिप्रेसेंट्स ली थी, मेडिसिन ली थी, तो उसने जब मेरी सारी बातें सुनी मुझसे कहा मुझे लगता है मुझे हार्ट का मसला, मुझे लगता है मुझे ये मसला, मुझे लगता है मुझे वो मसला है, मुझे तो बस मैंने अभी मर जाना फलाना। तो वो हंसने लग गया ना, तो उसने कहा आपको पता है आपको बड़ी मज़े की बीमारी है। मैं इतना दुखी, मैं कहा यार इस बंदे को समझ नहीं आ रही, मैं ये दुनिया का सबसे बड़ी बीमारी लगी यार, ये मुझे कहता है कि यार तेरी बीमारी बड़ी मज़े की है। मैं कहा जी वो क्यों? कहता क्योंकि इसका 100% इलाज है और सबसे आसान इलाज है। कहता ये दवाई खाओ, ये रूटीन रखो, ठीक हो जाओगे। मैंने वो थोड़े दिनों वही वो मेडिसिन वगैरह ली हैं, थोड़ा सा रूटीन अपनी बेहतर की, सारी ख्याल किए, 2 से 3 महीने थे नॉर्मल हो गया। पर हाँ ये भी सच है कि वो ज़्यादा देर तक नहीं रहा था, मुझे दोबारा उसमें जाना पड़ा, फिर जाना पड़ा, फिर ठीक हो जाता था, फिर जाना पड़ा, और ये मजाक मेरे से बड़ी सालों तक चलता रहा, जब तक मेरे ऊपर ये सच नहीं खुल गया कि आपको अपने लाइफ पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ के अंदर मेडिटेशन करनी पड़ेगी, माइंडफुल रहना पड़ेगा, रिलैक्स रखना पड़ेगा, दिमाग को प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा कि वो रिलैक्स कर सके, काम रह सके। आपको अपने स्टोमिक का ख्याल रखना पड़ेगा, उसको जब भी वो ट्रिगर कर दे, किसी भी वजह से स्टोमिक ख़राब हो ही जाते हैं, पर जिनको एंजाइटी डिसऑर्डर है अगर उनका स्टोमिक जब भी ख़राब होगा वो उनकी एंजाइटी ट्रिगर कर देता है। तो देखा क्या इस टाइम ये मेरे साथ सीन हुआ है, जल्दी जल्दी स्टोमिक को बेहतर करो, और स्टोमिक को ठीक रखना है, इसको हेल्दी रखना है। वॉक रखी, एक्सरसाइज की, एक टाइम का मील इस तरह का लिया जिसके अंदर फाइबर ज़्यादा हो, फ्रूट्स लिए, ठीक है, छोटी छोटी सी चीज़ें की। मुझे अब नहीं ज़रूरत, जब भी अगर कभी फील हो कि मैं ज़रा थोड़ा सा एंशियस हो रहा हूँ, थोड़ी देर बैठ के डीप ब्रीथिंग की, अपने आप को पैम्पर, अगेन जिस तरह मैं कहता हूँ खुद किया। सो व्हाट यार, अगर हो भी गया, ऐसे हो गया तो फिर सो व्हाट, देखी जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, बस। अब बार बार अपने आप को समझाते हो चीज़ें ठीक होना शुरू होती हैं, थोड़ा सा रूहानियत की तरफ आए, स्ट्रेंथ देती है ये चीज़ आपको। आपके अंदर के जितने भी खौफ हैं वो निकालने का वाहिद रास्ता ही ये है, ट्रस्ट मी। मैंने इसको एज अ मेडिसिन जो है ना अपनाया था स्पिरिचुअलिज्म को, जो कि बाद में मेरा एक पूरा पार्ट ही बन गया। मेरे नज़दीक तो वही सच रह गया इस दुनिया का। पर बिसाइड दिस कुछ लोग मटेरियलिस्ट हैं, तो उनको मैं यही कहता हूँ यार बेशक मटेरियलिस्ट आप हो, मैं आपकी वो आपकी अपनी मर्जी है, पर इलाज के लिए कम से कम जो है ना आपको स्पिरिचुअलिज्म के नंबर, क्योंकि आपके अंदर की जो खौफ, एंग्जाइटीज़ जो इंसान के अंदर की हैं उसको भगा देता है। ना आपको मौत का खौफ रहता है, ना बीमारियों का खौफ रहता है, फिर किस चीज़ की एंग्जाइटी हो सकती है आपको? नहीं हो सकती। मैं नींद नहीं आ रही थी, नहीं है तो ना आए, ठीक है, इतनी सी बात अगर मेरे जहन में बैठ जाएगी, नहीं है तो ना आए, उसी टाइम मैं सो जाता हूँ। पर ये हमारे दिमाग में आती नहीं एंग्जाइटी में, नहीं आई तो ना आए। क्यों नहीं आए जी? मुझे कुछ हो गया, नींद अगर नहीं आएगी तो मुझे ये हो जाएगा, नहीं यार क्या हो जाएगा, हो जाए तो फिर वो भी हो जाए। सिर्फ इतना सा, ये दिलेरी जो है ना, ये स्पिरिचुअलिज्म देता है आपको। ये मेडिटेशन से आएगा, ठीक हो जाओ,
अपना ख्याल रखना है आपने, आप लाइफ की तरफ दोबारा आ जाओगे। एंग्जाइटी का तस्वर ही नहीं, एंग्जाइटी तो डर का नाम है। आपने डर अपना खुद मार दिया। एक स्टेप आगे जाओगे तो आप अपना मैं भी मार दोगे। डरने वाला राह कौन है फिर? इधर कोई है ही नहीं जिसको डर लगे, कुछ हूं ही नहीं मैं जिसको डर लगे। मरे तो वो ना जो जिंदा है, जो पहले ही मर गया उसने क्या मौत से डरना। बात खत्म हो गई। यहाँ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फ़ायदा होगा जितने भी आज क्वेश्चन हैं उनसे। और आपके जो क्वेश्चन होंगे आप इंस्टा पे भेज सकते हो, नीचे कमेंट्स पे भेज सकते हो, या लाइफ एक्सपर्ट सलान खान मेरा फेसबुक है, उधर मैसेंजर पे भेज सकते हो। अल्लाह हाफिज़।